बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़े की जो है डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोभी गोश्त का सालन। बहुत मज़े का ये बनता है। और इसमें मैंने डाल दिया है, यहाँ पे 1 कप ऑयल डाला है, और उसमें मैंने डाली है 1 बड़ी प्याज को इस तरह से काट लिया है, और इसको अच्छे से जो है हम ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही मज़े की जो है ये रेसिपी बनती है। और इसी मेथड से जो है हम चिकन गोभी भी बना सकते हैं, उसका भी यही सेम मेथड होता है। और अक्सर ये होता है कि हम जब गोश्त का सालन बनाते हैं इस तरह का, तो हम पहले कच्ची प्याज ही डाल देते हैं, लेकिन आज मैं जो है फ्राई करके डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। यहाँ पे आपने प्याज को जलाना नहीं है, बस इतना ही रखना है इसको। अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है, और इसको जो है अच्छे से जो हम सोते कर लेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ देखें हमारा अदरक लहसुन जो है प्याज के साथ सोते हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 किलो गोश्त, और यहाँ पे मैंने इसको गोश्त को डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि ये वाइट हो जाए। आपने बोनलेस लिया था? हाँ, इसमें मैंने हड्डियाँ नहीं ली थी, सब गोश्त मैंने लिया था। और आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत खांसी हो रही है, तो बहुत मुश्किलों से खांसी को रोका हुआ है मैंने। और यहाँ देखिए मेरा गोश्त जो है वाइट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े टमाटर। और मामा को आज जाना भी है। आज मुझे जाना भी है, तो ऐसे मैंने कहा चलो जल्दी से वॉइस ओवर भी कर लेते हैं। और यहाँ देखें 2 बड़े टमाटर मैंने इस तरह से काट के डाले हैं। अब इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, और स्पाइसेस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है इसकी क्वांटिटी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है, और उसके साथ ही इसमें डालूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैं डालूँगी इसके साथ, ये देखें यहाँ पे। तो आज मामा ने इतनी मेरी फेवरेट डिश बनाई, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया इसको खाकर। हाँ, तो ये सबकी जो है बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है ये। और मैं हाउस क्लीनिंग में लगी हुई थी, और मामा कुकिंग में लगी हुई थी बस। हाँ, तो आज जनाब आयशा मेरे साथ है, तो ये मुझे बोलने नहीं देंगी, बीच बीच में से जो है ना ये टपक जाएंगी। तो यहाँ देखें मैंने हल्दी पाउडर भी डाला था। हल्दी पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला था, उसके साथ ही 1 टीस्पून जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाला था। अब इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूँगी तकरीबन 2 गिलास में पानी डालूँगी यहाँ पे। तो बस क्या बताऊँ, आज मामा की तबीयत भी थोड़ी बहुत मतलब खांसी हो रही थी मामा को, और आज मेरी सेंटर की भी छुट्टी थी। लेकिन आपने क्या करना है, और अगर आपको पता चले ना कि मैं कौन से सेंटर में पढ़ती हूँ, तो आपको हमें आगे बजाना पड़ेगा, फिर मैं बताऊँगी। कुछ भी आयशा क्या? तो यहाँ देखिए मैंने 2 गिलास जो है मैं यहाँ पे पानी डाल दिया है। इतने प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं हमारे, वो हमें आगे तो लेके ही जाएंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए पानी डालने के बाद अब मैं इसे जो है 45 मिनट के लिए तकरीबन मैं इसको छोड़ दूँगी कवर करके, जब तक हमारा गोश्त जो है गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे छोड़ दिया है, और अब यहाँ पे हमें हो गया है तकरीबन 45 मिनट हो गए, बल्कि 1 घंटा हो गया था, और ये हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल भी गया था। तो यहाँ देखें आप इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो हमें इस पानी को ड्राई भी कर लेना है। और यहाँ मैं आपको गोश्त दिखा रही हूँ कितने अच्छे से जो है गोश्त गला है यहाँ पे। तो ये देखें अब इसकी जो है बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगी यहाँ पे। और आपको पता है, आप लोगों ने हमें YouTube पे हमारी इतनी सारी आप लोग वीडियोस देखते हैं, और अब आप हमें ना Instagram पे भी फॉलो करें, वहाँ पर भी हमें आगे लेके जाएं। तो ये लड़की मुझे बोलने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मैंने डाला है अभी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डाला, और ज़ीरा पाउडर मैंने दोबारा से डाला है। और अब इसकी बहुत ही अच्छे से जो है हम भुनाई कर लेंगे, इसका सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। और गोभी के पराठे तो इतने मज़े के बनते हैं। और मामा का इतना दिल कर रहा है गोभी के पराठे खाने का। तो मैं यही सोच रही थी, मैं कहा गोभी के पराठे भी बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ देखिए भुनाई भी हो गई है इसकी अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी ये गोभी, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गोभी, फूल गोभी है। इसको मैंने अच्छे से काट के यहाँ पे धो लिया था। और यहाँ देखें इस तरह से आपने इसको इतने बड़े पीस रखने हैं, क्योंकि जब इसको भूनेंगे तो ये खुद जो है ना छोटे पीस में खुद ही डिवाइड हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आइसवर तो करनी तो है आप लोगों से। मामा बोल नहीं पा रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मामा ने कितनी मज़ेदार ये डिश बनाई है और वो आपको दिखा भी नहीं है कितनी सॉफ्ट हो गई है हमारी यहाँ पे कर्ली फ्लावर करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मामा कितनी जल्दी बना रही है। आपको तो पता है जुम्मे के दिन वैसे भी इतना ज़्यादा बिज़ी होता है और ज़्यादा इंसान बिज़ी रहता है। तो आज हम स्कूल से यहाँ पे मामा यहाँ पे जो है गोभी को तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। और ये गोभी हमारी गल गई थी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाली हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि हरी मिर्चें और हरा धनिया का जो फ्लेवर है इसमें आ जाए। तो यहाँ देखें ये बहुत अच्छे से बन गई है। बस 5 मिनट के लिए इसको दम दूंगी और इसका फाइनल लुक जो है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ वैसे आपने कोई ठंडी चीज़ खाई थी क्या जो आपका गला ख़राब हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए थे और ये हमारी जो गोभी गोश्त है बन के तैयार हो गई थी। ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और अल्लाह हाफिज़। मामा ने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया अभी। तो भाई आप हमें आगे तक पहुंचाइएगा, ठीक है? तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।